students. So our today's topic is representing real number on number line. Okay, we'll have to represent real number on number line by the method of successive magnification. Okay, so let us start exercise 1.4. It will be the exercise 1.4 of the question. First question of exercise 1.4. Okay, so the question is visualize 3.765. Okay, I have to visualize 3.765 on number line. So it is very easy. First of all, we'll have to make a number line. Whenever you are taking the distance, make sure you are taking them equal and use scale to draw the line and take equal distances. Okay, I have to mention 3.765. So 3.765, it will lie between 3 and 4. It is very obvious that 3.765 will definitely lie between 3 and 4. Let us take this point as 4. That means 3.765 will lie somewhere between over here. ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में वो लाई करने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 और 4 को आप फर्दर डिवाइड कर दीजिए किसमें, ऐसे. नंबर लाइन से 3 और 4 के बीच में मैं नंबर लाइन को ऐसे डिवाइड कर दे रही हूँ 10 पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट में. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 9 एंड 10. और ये जो 10th वाला पार्ट है ये होगा मेरा 4. इसको ऐसे लिखना चाहिए था और तो शिफ्ट हो गया. ये यहाँ से आना चाहिए था, तो आप यहाँ से ले लो. ठीक है, यहाँ से ज्यादा सही पड़ेगा. ये ऐसे बना दीजिए 3. ठीक है, 1 2 3. ठीक है, अब ये 10 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया 3 और 4 को. तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा 3.1. ओके, 3.1. This will be 3.2. This will be 3.2. This will be 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. This will be 3.7. This will be 3.8. This will be 3.9 and this will be 4.0. तो मेरा नंबर है 3.765. 3.7 फिर है 6 आने वाला है. ठीक है, तो 3.7 और 3.8. 3.7 और 3.8 के बीच में लाया करेगा 3.76. इन दोनों के बीच में लाया करेगा. तो इन दोनों को आप फिर से और आगे डिवाइड कर दो. 4 3.765. हमको क्या चाहिए, 3.765. देखो मिल गया 3.765. तो ये है आपका क्या पॉइंट, 3.765. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रियल नंबर जो कि हमको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना था. और इस मेथड को हम कहते हैं बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. ये मेथड कहलाता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. आप इसको इजीली कर सकते हैं. इसके सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, इसी क्वेश्चन की सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि यू हैव टू विजुअलाइज 4.26 बार अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल यानी कि डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक. तो 26 का बार का मतलब हुआ कि 26 रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स 4.26 26 26 26 सो ऑन चलते रह रहा है. हमको कहां तक चाहिए, 4 प्लेसेस. तो हम सिर्फ यहीं तक लेंगे. ओके, सिर्फ 4 प्लेसेस तक. 4 प्लेसेस ही आपको विजुअलाइज करनी है. यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4.2626 विजुअलाइज करना है. सेम इसी प्रोसीजर से. ओके, दिस क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू टू डू इट. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर. ठीक है, अगर हम रियल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा.
उसके लिए सबसे पहले जरूरी देखो रैशनल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन बहुत इजी है, हम अभी तक करते आ रहे हैं। इरेशनल हमारे लिए न्यू नंबर है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इरेशनल को ऐड करके क्या होता है, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करके क्या होता है। सपोज अगर मैं लिख दूं √3 प्लस √5, ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर लिखते हो 5 6 7 8 √8 तो ये गलत है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लिखते हो √3 प्लस 2 √3, अगर आप लिख रहे हो इसको 2 + 1 3 एंड √3 प्लस √3 6, तो ये भी गलत है। आप ऐसे इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका जो एडिशन है, किन्हीं दो इरेशनल नंबर का एडिशन सबसे पहली बात तो तभी पॉसिबल होगा व्हेन बोथ इरेशनल नंबर आर सेम, यानी कि इस केस में तो एडिशन हो ही नहीं सकता, ये तो इतने में ही अटक गया, इसके आगे ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। इस केस में दोनों इरेशनल नंबर हमारे सेम है, तो यहीं पे ही हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ऐड करने का तरीका बिल्कुल गलत है। इसका सही तरीका, जो करेक्ट तरीका है इसको ऐड करने का, ये होगा कि √3 और √3, देखो यहाँ पे √3 के साथ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है ना, यानी कि √3 के साथ क्या है 1 है, तो 1 और यहाँ पे है 2√3 और √3 को हम ले लेंगे बाहर कॉमन, क्योंकि दोनों नंबर के पास मेरे पास √3 है, मैंने √3 बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बच गया, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, और 1 + 2 कितना होता है 3, तो √3 है और साथ में 1 + 2 कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 3, तो 3√3 हम इसको ऐसे लिखेंगे। जब भी हम ऐड करेंगे ना तो ये वाली प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, ठीक है। √3 प्लस 2√3 कितना आएगा 3√3। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे इसको गलत कर देते हैं, तो ये गलत, बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, याद रखना एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए अंडर के अंदर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, और आप अंडर के अंदर की वैल्यू को ऐसे ऐड नहीं करेंगे। और क्यों ऐड नहीं हो रहे हो, क्योंकि हम उनको बाहर कॉमन लेते हैं, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हम डायरेक्ट लिखते हैं, हालांकि ऐसा कहीं नहीं दिया रहता है कि हम इसको ऐसे कॉमन लेके लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसके बाद यही दिया रहता है, पर इसके पीछे का लॉजिक यही है, ठीक है। तो ये तो था एडिशन के लिए। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी अगर इसमें सब्ट्रैक्ट लगा देते यहाँ पे, तो ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल हो पाता, यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है, तो 1 - 2 ये -1 तभी पॉसिबल हो पाता सब्ट्रैक्शन, जब अंडर रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती -1√3, या डायरेक्टली इसको हम लिखते -√3, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। प्लीज लुक इट केयरफुली। अब इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगर इसी में ही मैं मल्टीप्लीकेशन अगर आपको बता दूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको मल्टीप्लीकेशन बता दूं, √3 × √5, तो आप ऐसे करते हो। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि √3 को मैं √5 से मल्टीप्लाई करूं तो अंडर रूट आ जाएगा 5 3 15, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसको ऐसे ही करते हैं, अंडर रूट के अंदर अगर है तो मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट हो जाता है। उसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है कि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो आप उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। और जैसे ये है √3 × 2√3, इसको हम मल्टीप्लाई करते तो हम इसको कैसे लिखते, √2 तो ये हो जाता, ठीक है, 2 × 1 2, जो रैशनल है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो अंडर रूट के अंदर है वो अपने जैसे ही, जो जैसा है वो उसी से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। √3 वाला √3 से, √3 × √3 √9, और हमको पता है √9 कितना होता है, √9 होता है 3, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो √9 होता है 3, 2 × 3 आ जाएगा 6। अब इसको डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में एक चीज याद रखना कि अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 × 3 यानी कि 6। अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि ये एक प्रॉपर्टी आप समझ लो, √a × √a, यू विल गेट a, उसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना रूट के अंदर, इसके अंदर बचेगा a × a बन जाएगा। a × a का मतलब होता है a का स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो वो सीधे आ जाता है ना, इसकी पावर 2 है, ये
पावर पूरी 1/2 है, 2 1/2 से कैंसिल हो जाता है, आपके पास आंसर सिर्फ ए आएगा। सेम यही केस है डिवीजन में। अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो √3 डिवाइडेड बाई √5 आपका होता √3/5। कुछ नहीं करना है, ये डिवाइड करके जितना आएगा उतना आपको √ के अंदर लिख देना है, ठीक है। इस केस में भी डिवीजन से कोई मतलब नहीं है, इसमें हो जाता आपका √3/2 √3 से √3 कैंसिल हो जाता और 1/2, ये आपका आंसर होता, ठीक है। ऐसे देखो दोनों ही इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। अगर इसको ऐसे लिख देती, मैं लिखती √3 + 2, तो ये जो है ये कैसा होता, ये वाला रैशनल है और ये इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है हमेशा इरेशनल होता है। ये कुल मिला के देखो ये ऐड नहीं होगा, ऐड होने के लिए क्या थी, यहाँ पे √3 होना चाहिए था तभी तो ऐड होता, पर ये खाली यहाँ पे रैशनल नंबर है तो ये ऐड नहीं हो पाएगा, ये इतने में ही रह जाएगा, ये यही है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ही यही है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर है। यहाँ से हमको ये रिजल्ट मालूम पड़ जाते हैं कि अगर रैशनल और इरेशनल को ऐड किया जाए तो आंसर हमेशा जो है वो इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ तो कोई इरेशनल होगा ही नहीं ऐड होने के लिए। सेम केस में रैशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो भी मुझे इरेशनल नंबर मिलेगा। रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे कि रैशनल है इसको मैंने इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2√3, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, मेरे को इरेशनल नंबर मिला। ये ऑलमोस्ट ऑल केसेस में सही है। क्वेश्चन ऑफ रैशनल इरेशनल 2 है, उसको आपने √3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 2/√3 कैसा है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। अभी देखो ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट हम रखते नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जिसमें हम अंडर रूट नहीं रखेंगे डिनोमिनेटर में, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल भी कितना आ जाएगा, इरेशनल नंबर, ओके। डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि रैशनलाइज कब करेंगे जब डिनोमिनेटर रैशनल नहीं होगा, जैसे 1/√2 है, इसमें देखो न्यूमरेटर तो रैशनल है पर डिनोमिनेटर इरेशनल है। अब वो कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब इसको रैशनलाइज कब कर सकते हैं, मैंने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में बताया कि अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझको क्या मिल जाएगा, मेरे को 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 आ जाता है यहाँ पे तो यानी कि वो रैशनल है। तो बेसिकली हमको ये करना है कि हमको इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये जो डिनोमिनेटर है ये रैशनल हो जाए। 1/√2, √2 का अंडर तभी हटेगा जब उसको वापस से √2 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते कि आपका कुछ भी मन किया और आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। जो आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे वही आपको डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में करोगे वही न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको हटाऊं तो दोनों कैंसिल होकर मेरे को सिंप्लीफाइड फॉर्म यही मिलेगी। कुछ भी आप मल्टीप्लाई ऐड करते हो ना, आप देख लेना कि सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको वही मिलनी चाहिए जो आपके पहले वाले स्टेप में थी। ये पहले वाला स्टेप 1/√2 था, यही मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा और √2 into √2 इट विल बी 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 और सिंपली यू कैन राइट डाउन √2/2। अब देखो ना डिनोमिनेटर क्या हो गया इसका, डिनोमिनेटर इसका रैशनल हो गया, न्यूमरेटर में √2 चला गया, ठीक है। तो अब मैंने इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। सो दिस इज हाउ वी डू रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। Starting exercise 1.5, we have to classify these numbers as rational or irrational. Okay, 2 minus √5, मैंने क्या बताया था, रैशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल, ठीक है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इरेशनल। आफ्टर दैट ये देखो 3 + √23 और माइनस √3, ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा और 3 कैसा है, रैशनल। सीधे अंडर देख के आंख बंद करके रैशनल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करके पहले देख लेना है कि कहीं कैंसिल तो नहीं हो जा रहा है। जैसे कि इस केस में अगेन फिर से √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 बचेगा मेरे पास, 2/7 कैसा है, इरेशनल, ओके। यहाँ देखो 1/√2,
देखो ये कैसा है, पूरा रैशनल और इरैशनल का डिवीजन है। मैंने क्या बताया था, दोनों का डिवीजन कैसा आता है, इरैशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 2 पाई। पाई कैसा है, इरैशनल है, सबको पता है। अब इरैशनल को जब आप किसी रैशनल से मल्टीप्लाई करते हो, 2 रैशनल है ना, तो इरैशनल इंटू रैशनल, क्या बताया था मैंने, इरैशनल ही आएगा, रैशनल और इरैशनल का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है इनको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी है। 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल वाला कंडीशन हो रही है ये, तो 3 को पहले 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पूरे 2 रूट 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 से। ठीक है, अब उसके बाद 3 फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 एंड प्लस रूट 3 इंटू प्लस अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 अगेन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 और अंडर रूट का 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। देखो इरैशनल इंटू इरैशनल है ना, रूट 3 इंटू रूट 2 अंडर रूट के अंदर 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या ये और ऐड हो सकता है। देखो यहाँ पे तो रूट 2 है और ये रूट 3 है, मैंने क्या बताया था, ऐड तभी हो सकता है जब अंडर रूट के अंदर सेम है, पर यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये तो ऐड होने से रहा। बाकी कौन बच गया, अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, अगेन ये फिर से ऐड नहीं होगा, ये फर्दर ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, और ये खाली यहाँ पे अकेला रैशनल बच जाता है 6, क्योंकि सारे रैशनल है और रैशनल तो फिर ये ऐड होगा ही नहीं। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट पे आते हैं 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, बहुत ज्यादा इजी। देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये इस फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, इसको मैं कैसे लिख दूंगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहां पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है अंडर रूट 3, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर तो नहीं हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब हुआ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाता है, 3, क्योंकि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होता है 3। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो रूट 3 की पावर 2, यानी कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी कि 3 की पावर 1/2 और उसकी भी पावर 2, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 3। इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों तरीकों से सेम। ठीक है, 9 माइनस 3 हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। 5 प्लस अंडर रूट 2, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का स्क्वायर देखो अभी बताया क्या होगा, अंडर रूट का स्क्वायर क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 5 2 जा 10 हो गया, और अंडर रूट 2 ऐसे ना, देखो 2 रैशनल 25 और ऐड कर दो, 25 26 27 प्लस 10 अंडर रूट 2। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इससे आगे ऐड नहीं हो सकता, ये रैशनल है, ये इरैशनल है। फिर देखो ये सेम बन गया a माइनस बी, a प्लस बी, ये यही वाली फॉर्म है। ठीक है, सेम इसी तरीके से करना है इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको आइडेंटिटी लगानी है, प्लस बी, a माइनस बी। ओके, यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। So in the next question it is said that pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi equals to c by d, that is pi is equals to c by d. Okay, this is question number 3. pi को इन्होंने define, as we all know that कि pi जो होता है वो circumference upon diameter, देखो diameter 2r होता है ना, इसको 2 pi equal to c by r में लिखना है। ठीक है, circumference और रेडियस। ठीक है, तो इसी से ही हमारा ये बना हुआ है पाई इक्वल टू सी बाई डी, ये हमको गिवन है पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरैशनल एंड हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। ये कह रहे हैं कि पाई को जब मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया
तो फिर आप पाई को इरेशनल कैसे कह सकते हैं? तो उसके लिए या तो इन दोनों में से किसी एक का इरेशनल होना जरूरी है, तभी पाई इरेशनल होगा, है ना। तो अब ये कैसे इरेशनल होगा? देखो जब हम इसको मेजर करते हैं ना, सी और डी को जब हम मेजर करते हैं, रेडियस वगैरह जब हम स्केल से मेजर करते हैं, तो देयर इज वेरी स्मॉल एरर, बहुत छोटा सा एरर आता है उसमें, इसको कहते हैं मेजरमेंट एरर। इसकी वजह से जो हमारी जो वैल्यू है इसकी आर की और डी की, आर की या सी की, वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाती है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा एरर रहता है और हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो वैल्यू रैशनल है या इरैशनल। इसी वजह से वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जब हम पाई की वैल्यू 22/7 देखते हैं, वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। वो हम नहीं उसको कैटेगराइज कर सकते कि अगर आप कहते हो कि पाई इक्वल टू 22/7, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट के बाद दोबारा से वो वैल्यू रिपीट होने लगेगी, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए किसी क्वेश्चन में हम 22/7 लिखते हैं, किसी में 3.14 लिखते हैं, क्योंकि ये जो 22/7 जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसीलिए हम नहीं कह सकते कि जो पाई है दैट इज रैशनल, सो पाई इज इरैशनल। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि रिप्रेजेंट √9.3 ज्योमेट्रिकली, ठीक है। इस केस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब है कि नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करो इसको, ठीक है। 9.3 को अभी तक हमने √2, √3, √5 तक किया था, एंड आई हैव आल्सो गिवन अ वीडियो ऑन दैट, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। √9.3 जो है इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि डेसिमल में चला गया, तो इसको एक्सप्रेस करना तो और भी ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जो भी आपको लेंथ गिवन है उसकी, यानी कि अगर आपको 9.3 गिवन है तो आप उतनी लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको 9.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है वो हो जाएगा ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकंड पे देखते हैं, उसके बाद क्या करना है, ए बी को ड्रॉ करने के बाद आपको एक 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ करना है, उस पॉइंट को आप सी ले, ठीक है। ड्रॉ बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बी से सी आपको फिर से दोबारा से और ड्रॉ करना है, 1 सेंटीमीटर और ले लिया। उसके बाद जो ये लाइन है मेरे पास एसी, मेरे को इस लाइन एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अच्छा, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं क्यों ड्रॉ कर रही हूँ? सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? टेकिंग डिस्टेंस मोर देन हाफ, ऊपर और नीचे आर्क कट करो, यहाँ पे दोबारा कंपास करो को ऊपर और नीचे आर्क कट करो, आपका जिस पॉइंट पे मीट करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, पर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ऐसे करके मैंने आर्क कट किया, मेरा ऐसे करके जाएगा कहीं बीच से, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पॉइंट ओ, ठीक है। इसको ओ लेते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन मेक सम अनदर वीडियो ऑन दैट, ओके। सो ये पॉइंट ओ ले लिया, ये जो पॉइंट ओ है ये एसी का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ड्रॉ मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड नेम इट ओ। अब ओ इसको मैंने नाम दिया। अब क्या करना है कि ए ओ डिस्टेंस, आपको जो ए ओ डिस्टेंस है ये रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि पॉइंट सी पे कहीं पे ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। टेकिंग ए ओ एज रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल, अपना कंपास को पॉइंट ओ पे प्लेस करना और डिस्टेंस ले लेना ए ओ, ठीक है। ए ओ के बाद आपको ऐसे करके एक सेमी सर्कल बनाना, ठीक है। ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए ओ या ओ ए बेटर, ठीक है, ऑफ रेडियस ए ओ या ओ ए। आफ्टर दैट पॉइंट बी से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। सपोज कि वो परपेंडिकुलर आपका ऐसे ही है, इसको पॉइंट कहते हैं पॉइंट डी। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, 90 डिग्री का एंगल लेते हुए बीडी को आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस बीडी की लेंथ आपको मेजर करनी है और उस मेजरमेंट का यहाँ पे एक आर्क बनाना है, यही पॉइंट होगा आपका 9.3
3, ठीक है। यही जो आपका पॉइंट है, यही आपका डिफाइन करेगा, यही रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 9.3। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, यहां से आप एक हाइपोटेनस बना लो, ठीक है। ये रेडियस जितनी है ओडी उतनी इसी के बराबर होगी। पहले आप फाइंड आउट कर लो ये कितनी है, यहां से ले लो, ओ भी निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकाल लो, देखो 9.3 ही आएगी, ठीक है। तो ये जो बीडी है यही आपका जो लेंथ है, यही लेंथ है अंडर रूट 9.3, ठीक है। सो यू कैन राइट इट डाउन। 6th स्टेप हो जाएगा इसका, make arc of length equals BD and this is your required number जो आपको सीखना, ठीक है। Rationalize 1/√7 and the remaining parts। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा इजी। 1/√7 रैशनलाइज करना है, एग्जाम्पल में किया था मैंने। अंडर रूट 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 7 इंटू 1 अंडर रूट 7 हो जाएगा, और अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 7 हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर रैशनल हो गया, दिस इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा, इसके केस में क्या करेंगे, यहाँ तो 2 नंबर दे रखे हैं, बहुत ज्यादा इजी है। ऐसा कोई केस होगा तो जो बीच का साइन है इसको उल्टा कर देना, और जो आएगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यानी कि ये प्लस है, तो यानी कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसके बीच में माइनस होगा, ठीक है। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट, न्यूमरेटर आई गेट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि 1 है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इरेशनल है, और इरेशनल तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब वो दोनों सेम हो। और अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। सो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 5 माइनस 2, सॉरी 5 माइनस 2 यहाँ पे इसका लिख देंगे 3, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स। So in my previous video I asked you question 0.245 bar. Express this in form of p by q. It is very easy. Let x equals to 0.2454545 and so on. ठीक है, इसको आप क्या करते हैं, let us multiply this by 10. Okay, तो ये हो जाएगा हमारा multiply by 10. Multiplying both sides by 10, it will become 10x is equal to 2.4545 and so on. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब देखो, अब मैंने कहा था मेरे को राइट हैंड साइड चाहिए सेम है ना, राइट हैंड साइड वैनिश करनी है, तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो पॉइंट मेरे यहाँ से जाएगा, मेरे आएंगे 5 4 5 4 5 4 so on, ना कि 4 5। दोबारा से 4 5 लाने के लिए ये जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, यानी कि कितनी डिजिट्स इसको शिफ्ट करना है, 2 प्लेसेस और शिफ्ट करना है। तो इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, और यू कैन सिंपली राइट डाउन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। इक्वेशन 1 को मैं 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा 1000x, 10 into 100 1000x, और 100 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 4 और 5 डेसिमल प्लेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 0.4545 एंड सो। देखो अब आगे सेम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब हम इसको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड सेम आ गई है। 1000x में से 10x जाएगा, कितना जाएगा 990x विल बी इक्वल्स टू 245। ये पूरा वैनिश हो जाएगा, 245 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 243। तो x आपका आ जाएगा 243 ओवर 909 का जाएगा आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में 27/110।
ठीक है, x equals 27/110 will be your answer. So as you all know, today's task that I give at the end of every video will be adding this question, and it is 2 by 3 under root 7 minus 1 by 2 under root 2 plus 6 under root 11, 1 by 3 under root 7 plus 3 by 2 under root 2 minus under root 11. Okay, do solve this question and let me know in the comment section.